नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो बाहरी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ बाहरी आंखें नहीं हैं, आंतरिक आंखें भी हैं, जिसको हम कहते हैं आंतरिक चक्षु। बहिर्चक्षु और आंतरिक चक्षु यानी दो तरह की आंखें ईश्वर ने हमको प्रदान की हैं। ये आंतरिक आंखें क्या हैं? यानी एक वो चीज़ जिसको आप बाहर से देख करके और आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। आंतरिक चक्षु वो हैं जब आप बाहर की आंखों के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो वो चक्षु जो आपको आंतरिक आंतरिक ब्रह्मांड को दिखाते हैं। जितना ब्रह्मांड आपके सामने है वो बाहरी आंखों से आप देख रहे हैं, लेकिन एक जगत आपके अंदर है जिसको आप आंतरिक चक्षु से देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बुद्धि की पावर से देखा जा सकता है। ये इसको बिना बुद्धि के पावर के आप देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन इसी बुद्धि की स्थिति में आप जो है जो सपने देखते हैं वो इसी बुद्धि की स्थिति में देखते हैं। सपने में क्या चीज़ आती है आपकी? वो चीज़ें जिनको आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो वो माइंड सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? आंतरिक चक्षु वाला माइंड, वो आंतरिक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर चली जाती हैं। उस जगह जाकर के वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जो है वो संग्रहित हो जाती हैं। जिस तरीके से आप एक अलग अलग चीज़ों के अंदर जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक इसी तरीके से माइंड के अंदर वो चीज़ें चली जाती हैं जिन चीज़ों को आप सब जिन चीज़ों के विषय में आप सुनते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसी कारण से जिन लोगों के पास आंखें नहीं होती, यदि वो ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो बातें उनके माइंड में पूरी तरह समा जाती हैं और वो उनको अनुभव करते हैं। इसलिए अनुभव जब व्यक्ति किसी चीज़ को करेगा तो उसका आस्वादन होता है। आस्वादन माने उसका सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसका दुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी एक तरह की भावनाएं जो है व्यक्ति के मन में जगना शुरू हो जाती हैं, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। जब कभी आप फिल्म देख रहे हो या संसार को देख रहे हो या संसार के किसी व्यक्ति को देख रहे हो, कहीं भी ऐसी चीज़ हो, कोई घटना घट रही हो, कोई बात हो रही हो, अचानक ही आप उत्साहित हो सकते हैं, अचानक ही आप रो सकते हैं, अचानक ही आप किसी अन्य पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है। वो पीड़ा का अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए वो पीड़ा आपको अनुभव हुई। हर समय वो चीज़ नहीं होती, वो दर्द आपको नहीं है, लेकिन वो दर्द की पीड़ा आपके अंदर है। बहुत बार आप अनुभव करते हैं, कोई छोटी सी घटना घटी होगी, जब आपको छोटी सी चोट लगी होगी, लेकिन उस छोटी सी चोट की पीड़ा हो सकता है आपको मरने तक याद रह जाए, और एक बहुत बड़ी घटना घटी हो जीवन में और वो आपको याद ना रहे। फर्क कारण क्या है? जो चीज़ें आपके माइंड में चली गई वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो अंदर जा कर के कहीं ना कहीं ठहर जाती हैं, और उनके रुक जाने से ही ये चीज़ें होती हैं। यानी आंतरिक हम फिर बुद्धि का जो इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं, जब हम सो रहे होते हैं या हम कई बार जग भी रहे होते हैं, उस स्थिति में हम अनुभव करते हैं, जगते जगते हम सपने देखते हैं, लेकिन जगते हुए सपने देख कर के हम उन सपनों को साकार करने के विषय में विचार कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। सपने सोते हुए क्या के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि सोते हुए में सपना जो देखा था उस पर आपने कोई पहले से आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी,
आपने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया था, लेकिन जो जगते में सपना आ रहा है, वो आपकी इमीडिएट फीलिंग के कारण आ रहा है। ये फीलिंग है, भावना है, जो कि कहीं से आपके अंदर आकर के समा गई, और वो उसके प्रभाव के कारण से आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, आपकी ताकत बढ़ी हुई है, आपके देखने का, सोचने का, समझने का, विचार करने का, सब चीज़ों का जो एक नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है। जो सांसारिक नज़रिया है उससे अलग है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें ठहर गई। कोई लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, चीज़ों को कोई बहुत ध्यान से देखे ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति आता है और वो बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखता है। कोई आकृति है तो उसको बहुत ध्यान से देखेगा, कुछ बनाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखेगा। और ध्यान से देखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उसके अंदर यदि उससे जुड़ाव है तो बहुत सारी सी चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से उसके अंदर आने लग जाती हैं। चीज़ तो सिर्फ एक देखी, लेकिन बहुत सारे काम वो व्यक्ति अपने आप कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस मन के अंदर उन चीज़ों से जुड़ाव है। जब हम कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक किसी न किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन है जो स्वयं है, जो पहले से ही है। किसी को साइंस के प्रति है, किसी को आर्ट्स के प्रति है, किसी की रुचि। जब हम बात करते हैं तो रुचि किससे जुड़ी हुई होती है? हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। ये भावनाएं जन्म से ही बनती हैं, और जन्म से इनका संबंध हमारे वंश प्रक्रिया से हो सकता है, हमारी किसी और ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, हमारे पारिवारिक जो परिकर है, यानी पारिवारिक जो संबंध है, उनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप हो सकता है। और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि या फिर कोई घटना के फलस्वरूप हो सकता है। बहुत से लोगों के परिवार में कुछ और चीज़ चल रही होती है, सालों हो गए वो सिर्फ और सिर्फ सोने का ही काम करते, व्यापार का ही काम करते, सब कुछ करते। लेकिन एक बच्चा उस परिवार में पैदा होता है और वो कहता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ खेल के में ही रुचि रखता हूँ, और बस मैं उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता है वो बच्चा? ऐसा नहीं है कि वो उस जिस फील्ड में उसका परिवार चल रहा है वो फील्ड खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए जाना चाहता है कि उसकी जो भावना है कहीं न कहीं खेल से जुड़ गई। अब वो टीवी के माध्यम से जुड़ी, कि हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के, जैसे कभी-कभी हम कहते हैं किसी प्लेयर की वजह से व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, वो उसकी तरीके से बनना चाहता है। वो और ये जो भावनाएँ होती हैं, ये भावनाएँ आपको कहीं न कहीं उस शिखर तक ले जाती हैं, जिस शिखर पर जो है पहुँचने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनाएँ सामान्य व्यक्ति में आती नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति में सामान्य चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों पर क्योंकि व्यक्ति विचार ज़्यादा करना चाहता नहीं है, और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों उसको आदत है कि वो लोगों के पीछे पीछे जो है वो चलना पसंद करता है। किसी एक व्यक्ति ने सफ़ेद शर्ट पहनी इसलिए सभी सफ़ेद शर्ट पहनेंगे। किसी एक व्यक्ति ने बिजनेस किया इसलिए सबको बिजनेस करना है। उस बिजनेस से फ़ायदा हो या नुकसान हो, ये बात भी व्यक्ति नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं है। काम नहीं करना चाहता, या काम करना चाहता है तो सिर्फ इतना जिससे उसकी ज़िंदगी चल सके। उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, उसकी ऊर्जा उस तरह की नहीं है, उसके विचार उस तरह के नहीं हैं। ये सारी बातें कहीं न कहीं बताती हैं कि जीवन में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाहरी आँखों से ही देखता रहता है, आंतरिक आँखें को कभी खोलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो संसार में ऐसे हैं जिन्होंने कभी चीज़ों को जानने की, सोचने की, उस पर कोई किसी भी तरीके की जो है वो कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनका काम सिर्फ बाहरी जगत से चल रहा है। वो बाहरी जगत की दुनिया में बहुत खुश है,
और बहुत आगे तक वो उनको वो चीज़ें सम्मोहित करती हैं और वो उसी दुनिया के साथ साथ चले जाते हैं संसार से। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया की समझ होती है और वो उस पर जितने भी लोग आप देखते हैं जो भी बड़े पद पर पहुंचे हुए लोग हैं, या मैं कहूँगी कि जो भी कुछ नया कर रहे हैं, वो सारे लोग वही हैं जिन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। ये बुद्धि जो है वो ही आंतरिक चक्षु से जुड़ी हुई है, जहाँ जब हम आँख को बंद करते हैं, हम पूरी सारी प्रक्रिया को जो कि बाहर देखी थी, उस प्रक्रिया का अनुभव हम सोते समय भी कर लेते हैं। सोते समय भी आप महसूस कर सकते हैं, कभी आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप बैठे हैं, कहीं आप उठ रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ने में कहीं न कहीं कभी आपका हाथ रुक जा रहा है, कभी आप एकदम परेशान हो जाते हैं। तो वो सारी जो प्रक्रिया है, यानी वो प्रक्रिया आपके साथ चल रही है। आप सोते-सोते भी आप कई बार प्रश्नों के आंसर देने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं, अपने आप उस दुनिया में चले जाते हैं जो आप जिसको आप जो जो भी फीलिंग डीपली आपके अंदर पहुंच गई किसी भी तरीके से, और इसी के प्रभाव स्वरूप आप रोना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चा सोते सोते रोने लगता है, हंसने लगता है। इस प्रक्रिया को आप उस समय भी महसूस कर सकते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। बच्चा हंसने लगता है, रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पूर्व जन्म की भी बहुत सी चीज़ें लेकर के चल रहा है और वो उस प्रक्रिया में के साथ चल रहा है, और इसीलिए कभी कभी वो चौंक जाता है जब चीज़ें उसका हाथ हटा दिया जाए तो वो एकदम चौंकता है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह की बहुत कई दिनों तक, बहुत सारे बच्चों को कई दिनों तक यह रियलाइज ही नहीं होता कि वो अपने अपने आप बाहर आ चुके हैं। उनको बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं होता, इसलिए वो आंखें भी ज़्यादा नहीं खोलते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो तुरंत आंखें खोल देते हैं, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। बहुत से भी ऐसे होते हैं जो जिन्होंने एकदम आँख खोली और आँख खोलते ही एकदम चारों तरफ देखते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाएँ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो बच्चा जो जन्म भी जिसने नहीं लिया है, उसके अंदर भी एक आंतरिक प्रक्रिया ही चल रही थी। अब वो बाहरी जगत से जुड़ा है। तो 2 तरह के हमारी चक्षु होते हैं और उनके माध्यम से हम संसार में जो कुछ देखते हैं उससे ज़्यादा हम आंतरिक रूप में देख सकते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों पर विश्लेषण कर सकते हैं, और किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की यदि सामर्थ्य किसी चीज़ में है तो आंतरिक चक्षु में है। उसका बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। जब जब आप हंसें, जब जब आपको लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर हम निर्णय नहीं ले पा रहे, तब निर्णय लेने के समय आप इसी प्रक्रिया को आप जब देखेंगे, जब आप कहते हैं ना मन की आंखों से देखो, तो आप ये मन की आंखें, आंतरिक आंखें, ये वही आंखें हैं जिनके जो बुद्धि से जुड़ी हैं, और आप जब उसमें थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, आपको समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा और आप कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। दूसरी बात, नई दुनिया के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, नए अनुभवों के बारे में, नई सोच को भी जान सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।